अब मुझे क्या करना है इसमें, एक तो सिंपल पिवट टेबल है और एक एडवांस पिवट टेबल है। मैंने सिंपल ऑलरेडी बता रखा है बट फिर भी मैं इसमें कवर करूंगा, ठीक है। अब सिंपल पिवट कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, अब फील्ड नेम दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू, तो आपको सिंपली क्या करना है, पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है, बस इस सिंपल वन स्टेप में हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इसको, एडवांस पिवट टेबल था, इंपोर्ट करा, यहाँ पे दोनों कर लेते हैं क्योंकि ये भी पिवट एडवांस वाले की भी जरूरत होगी, अभी सारा इंपोर्ट हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, सिंपली क्या करूंगा मैं, पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। अब उसके बाद अब पूछा जाएगा कि क्या वैल्यूज में रखना है, मुझे वैल्यूज रखना था इसलिए मैंने कौन सा कॉलम सिलेक्ट करा, वैल्यूज का, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखोगे कन्वर्ट हो गया है ना, इजी तरीका। बट इन केस मेरे पास डेटा अनस्ट्रक्चर में ही आएगा, जाहिर सी बात है। मान लो सेल्स डॉक्यूमेंट है, कस्टमर नेम, आर्टिकल से, सेल्स है, क्वांटिटी है, ये आप देख रहे हो रो वाइज है। यहाँ पे हमारा क्या था, कॉलम वाइज तो हमने इजी कर दिया, बट रो वाइज में कैसे करेंगे, तो ये एक चैलेंज आ जाता है। तो उस, और यहाँ पे देखोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो रिटर्न आइटम में एक एक्स्ट्रा फील्ड भी है, तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ तरीका। ऑलरेडी हमने कर रखा था इंपोर्ट, सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, इंडेक्स कॉलम कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक और कंडीशन कॉलम, ताकि हमारी सेम वैल्यू है, इसका नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स सेग्रीगेशन वाला कर देते हैं, ठीक है। फील्ड नेम क्या होगा, इक्वल टू, फील्ड नेम इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, सेल्स डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे स्पेलिंग गलत करोगे या स्मॉल और कैपिटल लेटर में तो ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पावर क्वेरी क्या होता है, केस सेंसिटिव, ठीक है। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था कॉलम, कॉलम कौन सा चाहिए था, इंडेक्स का, मैं सिंपली इंडेक्स, नहीं तो क्या चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ देखोगे 0 आ गया, कहाँ पे, सेल्स डॉक्यूमेंट में, 5 आ गया सेल्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और 10 आ गया सेल्स डॉक्यूमेंट में। फिर और स्क्रॉल डाउन करते हैं, 15 आ गया मेरा सेल्स डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे देखो आइटम वाले में भी कुछ नहीं है क्योंकि मुझे उसमें चाहिए भी नहीं था, मुझे कहाँ चाहिए था, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब क्या करूंगा, फिल डाउन करेंगे, सिंपली ट्रांसफॉर्म में जा सकते हैं, फिल डाउन कर दिया, हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स कॉलम डिलीट कर दूंगा सिंपली, या राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फील्ड नेम में जाऊंगा, पिवट टेबल कॉलम, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज रखना था, ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक है। एडवांस में जाएंगे, अब मुझे काउंट नहीं चाहिए, मुझे एग्रीगेशन नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, कॉलम वाइज में चाहिए था डेटा, ठीक। ओके करा, एंड देन ये देखो यहाँ पे आ गया, मुझे अब इसकी भी जरूरत नहीं है तो मैं सिंपली रिमूव कर सकता हूँ। ये सेल्स डॉक्यूमेंट आ गया, कस्टमर नेम आ गया, आर्टिकल्स आ गए, सेल्स वैल्यू आ गया, क्वांटिटी एंड आइटम। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सेलेक्ट ऑल करूंगा और डायरेक्ट डेटा टाइप कर दूंगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, अब इसको क्या करना है, मुझे टेबलर फॉर्म में लाना है, यानी कि प्रोडक्ट सब कैटेगरी है तो जनवरी का एक अलग लाइन आइटम बने और एक्चुअल का अलग लाइन आइटम बने और बजट का अलग, सो दैट मैं क्या कर सकता हूँ, इजी मेजर या मेजर क्रिएट कर सकते हैं और उसका अच्छा से विजुअलाइज बना सकते हैं, बट इस डेटा में आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कहाँ जाएंगे, पावर क्वेरी, राइट, होम में गए, न्यू सोर्स, एडवांस, ओके करा, ये अनपिवट करा और एंड देन ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो इसने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप कर दिए, मुझे ये स्टेप चाहिए ही नहीं था, प्रमोट हेडर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल है ना ये मुझे चाहिए एग्जैक्टली अब मैं क्या करूँ, मैट फॉलिस्टर को मैं कर सकता हूँ, फिल डाउन कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूंगा एंड देन फिल डाउन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, क्यों मर्ज करूं, ताकि ये मेरे लिए इजी हो जाए जब मैं ट्रांसपोज करूंगा एंड देन अनपिवट करूं, ठीक है। ओके करें इन दोनों को, कहां पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म, मर्ज, और कोई सा भी ऐसा ले सकते हैं हम कैरेक्टर, लाइक कोमा ले ले, सेमीकोलन, इस अभी मैं फॉर एग्जांपल कोमा ले लेता हूँ या सेमीकोलन ले लेता हूँ, मैंने सेपरेटर में क्या ले लिया, सेमीकोलन, मर्ज ही रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा इन सभी को, मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया। अब मुझे ये क्या करना, फिल डाउन कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, एक्चुअल सब में हो जाएगा, फिर उसके बाद अनपिवट कर दूंगा, ठीक है, देन फिल डाउन, ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अनपिवट करना होगा, लेकिन उससे पहले ये देख रहे हो डेट फॉर्मेट, यानी कि ये डेट फॉर्मेट चेंज है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा डेट में, ठीक है, ये कर दिया मैंने, और इसको सॉरी, उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसको यूज फर्स्ट रो एज हेडर करना चाहिए था। अब क्या करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, अनपिवट, उससे पहले इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, डेट,
ये बाद में भी कर सकते हैं, मैंने अभी कर दिया ताकि मुझे दिखे, ताकि आपको भी दिखे कि अच्छा ये डेट वाला था। ठीक है, ये उसके बाद अनपिवट अदर कॉलम। ठीक है, जैसे ही करा यहाँ देखो, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी होगी। जैसे ये मेरा यहाँ था एट्रीब्यूट, यहाँ था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। उसके बाद मैं डेट ले आता हूँ, उसके बाद मैंने ये लिया डेट, देन एक्चुअल। अब मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट बाय डेलीमीटर। क्या था मेरा, हमने सेमीकोलन डाल रखा था। ओके, ये हमारा क्या था, बस जल्दी जल्दी इसका हेडर के नेम दे देते हैं। ये मैंने नेम कैटेगराइज कर लिया। अब यहाँ से मैं टोटल ये भी अनफिल्टर कर लेते, ये हमें चाहिए नहीं था, तो मैं क्या करूँ, टेक्स्ट फिल्टर इफ कंटेन, सॉरी इफ डजन कंटेन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं डजन कंटेन विद क्या होना चाहिए, टोटल। ओके, यहाँ पे देखोगे टोटल वाली वैल्यू दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली उसके बाद हमें क्या करना था, चेंज करना है डिटेक्टेड टाइप। ठीक है, ये डेटा टाइप डिटेक्ट हो गया हमारा, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, तो ये था अनपिवट, है ना बहुत इजी तरीका, आप भी कर सकते हो। ठीक है।